मैं दिनेश सर माँ पीताम्बरा एकेडमी पे आपका फिर से स्वागत करता हूँ। आज हम जो है एमपी पुलिस का ओल्ड पेपर करेंगे 19 अगस्त 2017 का, जिसका चौथा पार्ट कवर करेंगे। इससे पहले हमारे 70 क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं 3 पार्टों में, और आगे आज हम कंटिन्यू करते हैं। और जिन्होंने इनके 3 पार्टों को नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में उसकी प्लेलिस्ट की लिंक दे रखी है आपको, उस पर क्लिक करके आप इससे पहले के 3 पार्टों को देख सकते हैं। जो पहली बार देख रहे हैं वो ध्यान से समझें, पूरा समझें और सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार से आगे पेपरों को पढ़ने के लिए जुड़े रहें और नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। रवि के स्टैंप संग्रह में 2/7 भारतीय स्टैंप हैं और शेष विदेशी स्टैंप हैं, तो भारतीय स्टैंप का विदेशी स्टैंप से क्या अनुपात है? यहाँ हमें रेशो फाइंड करना है इंडियन स्टैंप का और विदेशी स्टैंप का। देखिए भारतीय दे रखे हैं 2/7, तो आपने जब देखा अगर टोटल 7 हैं उसमें से 2 भारतीय हैं तो शेष हमारे पास कितने बच्चे होंगे? 5/7। इनका अनुपात बताना था, तो आपने 7 से 7 कैंसिल कर दिया, तो बचा आपके पास 2/5। आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम माइनस का 1/5 माइनस का जो 1/5 है को किस संख्या से गुणा करें? मान लिया कि x से गुणा करते हैं तो गुणनफल कितना प्राप्त होता है? 9/25। तो 5 से आपने इसको कैंसिल आउट किया 5। x का वैल्यू फाइंड करना था, x बराबर आएगा 9/5। x का जो वैल्यू निकाला है वो आ गया 9/5। ये माइनस इधर लगाया, माइनस को लगा दिया, तो आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर इसमें काम कर रहा है आपका सी। ऑप्शन नंबर सी है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक व्यक्ति एक वस्तु को 550 रुपये में बेचता है जिससे वह क्रय मूल्य का सीपी का जो लाभ प्राप्त करता है सीपी पर 1/10। अगर 10 रुपये का सीपी था तो 1 रुपये का लाभ प्राप्त किया है। या आप कह सकते हैं जो उसका एसपी होगा वो 11 यूनिट होगा। 11 यूनिट का जो मान दे रखा है वो दे रखा है 550 रुपये। तो आपने देखा सीपी का कितना निकल कर आएगा? 10 यूनिट। तो 1 यूनिट का मान यहाँ से निकाला तो 50। तो आपको जो प्रॉफिट मिला वो मिला है केवल कितने का? ये जो आपने देखा प्रॉफिट आपको जो मिला है कितने का मिला है? 1 यूनिट का मान 50 है, तो प्रॉफिट जो हमारा केवल 50 का है। तो 50 का प्रॉफिट हुआ कितने पर? 500 पर। 500 कहाँ से आया? सीपी आपने निकाला, 50 का इसमें गुणा किया होगा 1 यूनिट का, तो 1 का गुणा करने पर 500 मिल गया। 500 पर 50 का लाभ हुआ, परसेंटेज में निकालना है गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल किए, 5 से इसको काट दिया, तो आंसर आया आपका 10%। ये रहा आपका एक मेथड। अगर समझ नहीं आया है तो एक मेथड से फिर से समझाता हूँ, ध्यान से समझिएगा। ये जो 1/10 दे रखा है इससे हमें पता चलता है कि 1 का लाभ हो रहा है, तो इसको हम चेंज कर सकते हैं फ्रैक्शन में। ये फ्रैक्शन दे रखा है, इसको चेंज कर सकते हैं परसेंटेज में, तो आंसर निकलेगा कितना? 10%। सिंपली यही इसका आंसर है, सीधा सीधा। क्योंकि ये हमारा प्रॉफिट है, ये हमारा सीपी है, और एसपी जो निकलेगा वो निकलेगा 11 पर हमें 1 का लाभ दिखा रहा है, तो हमने ये देख लिया कि हमें जो लाभ प्राप्त हुआ है वो 10% का हुआ। क्वेश्चन दे रखा है 3x + 2y12 और वैल्यू पूछी हमसे, और दे रखा है x y का मान 6। इसका मान निकालना है, तो आपने क्या किया? सिंपली इसका स्क्वायर कर दिया, जनरली इसका और इसका। तो आपने देखा यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर खोला जा रहा है। a का स्क्वायर होगा आपका 9x², b का स्क्वायर होगा 4y² + 2ab, यानी इसका और 2 का गुणा करना पड़ेगा। 3 का 6 गुना 2, 3 दूनी 6, 6 का 2 गुना 12 xy। ये बराबर में वैल्यू देगा आपको कितना? 144। 12 का आपने स्क्वायर कर दिया। यहाँ इसका वैल्यू हमें फाइंड करना है, तो इस पूरे का मान आप यहाँ पुट कर देंगे। आपने देखा 144 से कितना माइनस करना पड़ेगा? 12। और ये जो x × y का वैल्यू दे रखा है कितना? 6 का यहाँ मल्टीप्लाई किया, 12 का 6 गुना किया 72 आपने घटा दिया, तो ये निकल कर आएगा 72। तो आपका आंसर इसमें ऑप्शन नंबर सी 72 इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परत में यदि जीव लिखा हुआ है जीवा, जबकि CD की तुलना में जीवा AB
केंद्र ओ के निकटतम है, तो इसमें से कौन सा सही होगा। आइए हम जान लेते हैं चित्र के अकॉर्डिंग। देखिए हमारा पूरा का पूरा वृत्त है, सी डी जो हमारी जीवा है उससे बड़ी जीवा कौन सी है, ए बी। क्यों है बड़ी जीवा, क्योंकि ये वृत्त हमारा केंद्र बिंदु है उसके निकटतम है। तो आपने देखा यहाँ पर हमें ए बी को बड़ा रखना है किससे, सी डी से। तो ये ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक मंदिर में 25 बेलनाकार स्तंभ हैं, प्रत्येक स्तंभ की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर और ऊंचाई मीटर है। ध्यान दें, ऐसे जितने भी प्रश्न आते हैं उसमें सेंटीमीटर, मीटर, इन पर विशेष ध्यान देना है। और उन स्तंभों की पेंटिंग की लागत निम्न क्या होगी, जबकि पेंटिंग की लागत 8 रुपये प्रति वर्ग मीटर है। तो हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को पूरा का पूरा मीटर में चेंज कर देते हैं। तो हमारा रेडियस जो निकल कर आएगा उसको हमने मीटर, सेंटीमीटर की जगह मीटर में चेंज कर दिया 100 का भाग लगा करके, तो ये निकल कर आ गया हमारा मीटर में 0.28। आप देख रहे हैं हाइट हमारा दे रखा है 4 मीटर। एक इस प्रकार से बेलन स्तंभ बना दिया हमने, हाइट इसकी 4 मीटर है और रेडियस हमें ये दे रखा है। तो इसके अंदर हमें क्या करना है, इसका वक्रीय सरफेस निकालना है, वक्रीय सतह निकालना है, जिसका क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे। उसके अंदर इस 25 का गुणा करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास 25 हैं, और हम देखेंगे कि 8 मीटर प्रति वर्ग मीटर रुपये लग रहा है, तो इसका भी गुणा करना पड़ेगा। बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। 2 पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू हमने देख लिया 0.28 और मल्टीप्लाई एच का वैल्यू है 4। अब हम यहाँ देखेंगे 25 बेलनाकार स्तंभ है, तो हम यहाँ 25 का गुणा और करेंगे और 8 रुपये प्रति वर्ग मीटर आपका रुपये लग रहा है, तो इसको लिख दिया हमने, इस पॉइंट को हटा दिया, नीचे आ गया 100। तो ये 25 से इसको काटा 4, 4 से इसको कैंसिल आउट कर दिया, इसको इससे कैंसिल आउट किया 4। अब इस 8 का, 4 का, 22 का, 2 का, सबका गुणा कर दिया जाएगा। ये जो निकल कर आएगा, ये निकल कर आएगा 1408 रुपये। तो हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरी आयु 12 वर्ष के बाद उस आयु की 3 गुनी हो जाएगी जितनी 4 वर्ष पहले थी या पूर्व थी। मेरी वर्तमान आयु क्या है। आपने मान लिया कि आपकी वर्तमान आयु x है। अगर आप इसमें 12 वर्ष जोड़ देते हैं तो आप लिखेंगे x + 12, और यहाँ बोला गया है कि मेरी जो आयु थी 4 वर्ष पहले, तो x की आयु की जो 4 वर्ष पहले की उसकी 3 गुनी हो जाएगी, तो आपने 3 का गुणा कर दिया। अब इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो x + 12 ये आएगा 3x - 12। इस 12 को इधर भेज दिया, x को इधर भेज दिया, तो 2x ये आ गया हमारा 12 और 12 24। तो x का जो मान निकल कर आएगा वो आएगा 12। तो वर्तमान में कितनी आयु मानी थी हमने, x वर्ष, x का मान कितना आया 12। तो आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा व्यंजक बहुपदीय है। तो ध्यान रखें, बहुपदीय वो व्यंजक होते हैं जिनमें ना तो कभी इन्वर्स आता है, ये जो इन्वर्स दे रखा है ऑप्शन में ये कभी नहीं आता। ये देखेंगे अगर आप इसको ऊपर ले जाएंगे तो इसमें भी इन्वर्स लग जाएगा, तो ये ऐसे ऑप्शन कभी भी नहीं हो सकते। साथ में कभी भी x की घात आधी नहीं होती है, इसमें आधी दे रखी है, तो ये भी नहीं होगा। अब हमारे पास केवल एक ऑप्शन बचा है, ऑप्शन नंबर सी, यही हमारा बहुपदीय व्यंजक बन जाएगा। वह छोटी से छोटी संख्या है जिसमें 1100 का गुणा किया जाना चाहिए ताकि एक गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाए। देखिए पूर्ण वर्ग बनाना है तो आपने 1100 के फैक्टर किए। सबसे पहले ये 1100 लिखा है तो 100 के हमने गुणन किए, 100 के हो गए 10 × 10 और ये अकेला रह गया 11। तो आपको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए अब क्या चाहिए, 11 और चाहिए, तो ये आपका पूर्ण वर्ग बन जाएगा। क्योंकि 1100 के आपने फैक्टर किए थे तो 11 निकल कर आ गया था और 100 के किए तो 10 10। इन सब का आप देखेंगे कि पूर्ण वर्ग बन चुका है। इसका गुणा करने पर आएगा 12100, तो पूर्ण वर्ग बन गया किसकी हेल्प से, 11 की हेल्प से। तो आपका आंसर आया ऑप्शन नंबर ए। संख्याओं 1 2 3 से लेकर के 25 में से संख्या के चयन करने पर उस चयनित संख्या के अभाज्य संख्या होने की कितनी संभावना है, जबकि प्रत्येक दी गई संख्या के चयनित होने की होने की समान संभावना है। तो इस क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि टोटल जो है 1 से लेकर 25 तक कितनी अभाज्य संख्या आने हैं, उनकी प्रायिकता हमें फाइंड करनी है। तो आपने देखा 1 से लेकर 25 तक एक हमारी अभाज्य संख्या नहीं होती है, 2 सबसे पहली हमारी अभाज्य संख्या है। तो 2 3 5 7 11 इस प्रकार से हम काउंट करेंगे तो हमारी 9 निकल कर आएंगी और टोटल संख्या कितनी है 25।
तो हमारा ऑप्शन निकलेगा ऑप्शन नंबर सी 9/25। वह छोटी से छोटी कौन सी संख्या है जिससे 3087 को विभाजित किया जाए जिससे भागफल पूर्ण घन बन जाए? तो हमें इसके फिर से फैक्टर करके देखना पड़ेंगे। देखा 3087 के अगर फैक्टर करते हैं, फैक्टर आपका जैसे हम एलसीएम में करते हैं गुणनखंड या एचसीएफ के लिए करते हैं, इस प्रकार से कर लिए। तो आपने 3 से भाग लगाया क्योंकि ये संख्या 3 से कट रही है, इन सभी का सम 3 से कट रहा था, 3 से कट जाएगा। फिर देखा 3 से चला जाएगा, फिर 7 7 और 7। तो यहाँ आप देख रहे हैं पूर्ण घन बनाना है वो भी भाग देकर। अगर गुणा करने की बात करता तो केवल हम 3 का गुणा करते तब ये पूर्ण घन बन जाती। यहाँ भाग की बात कर रहा है तो आपने देखा ये 9 से भाग लगाना पड़ेगा, तब हमारी जो संख्या है पूर्ण घन बन जाएगी। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पानी की शुद्धिकरण की कौन सी पद्धति कीटाणुओं को नहीं मारती है? देखिए उबालने पर कीटाणु मर जाते हैं, आश्वासन में मर जाते हैं, क्लोरीनीकरण में मर जाते हैं, लेकिन छानने में कीटाणु मरते नहीं हैं। तो इसलिए उसका ऑप्शन सही है वी, दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह सर्वाधिक सुविधापूर्ण दूरी जिस पर कोई व्यक्ति सामान्य आंखों से पढ़ सकता है? तो उसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि 25 सेंटीमीटर आपकी ऐसी दूरी है जिस सामान्य व्यक्ति अपनी आंखों से पढ़ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फलों के रस में मिलाए जाने वाले खमीर में होने वाला अवायवीय श्वसन में शर्करा किस रासायनिक पदार्थ में बदल जाता है? तो ये बदल जाता है आपका एल्कोहल में। इसका ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबक का वह महत्वपूर्ण गुण जिसका उपयोग नाविकों तथा यात्रियों द्वारा प्राचीन काल से किया जाता रहा है। देखिए प्रतिकर्षण का गुण, प्रेरक गुण, आकर्षण का गुण, ये सब बाद में आए हैं, पहले दिशा संबंधी गुण थे, क्योंकि नाविक और प्राचीन काल में सबसे पहले यात्री जो यूज करते थे दिशा संबंधी गुण को यूज करते थे। तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिवाली के दौरान पटाखे इमारत के बाहर जलाए जाते हैं, उनके जलने के थोड़ी देर बाद हमें ध्वनि सुनाई देती है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप जानते हैं प्रकाश तरंग की गति तेज होती है जबकि ध्वनि तरंग की गति धीमी होती है। तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। जनरली आपने देखा होगा, एक उदाहरण से समझाता हूँ आपको, कि जब बरसात के मौसम में बिजली तड़कती है तो पहले चमक जाती है, उसके बाद उसकी आवाज़ आती है। क्यों? क्योंकि प्रकाश की गति बहुत तेज़ होती है और ध्वनि की गति आपकी कम होती है, इसीलिए ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उसकी पहचान कीजिए जो कि पशुधन का भाग नहीं है। तो ध्यान दें पशुधन का, क्योंकि यहाँ पर हम जानते हैं पशु, मवेशी, मुर्गा ये सब पशुओं के अंदर आते हैं, लेकिन मोर जो है पक्षी के अंदर आता है। तो आंसर है आपका ऑप्शन नंबर वी। अगला क्वेश्चन है हमारा, आरोही क्रम में समय की सही इकाइयों का चयन कीजिए। आरोही यानी कि इसे बढ़ते क्रम में लगाना है, सबसे छोटा सबसे पहले आएगा। तो आप देख रहे हैं, अच्छा इसमें ये दे रखा है कि सभी छोटे सबसे पहले दिए है। सबसे पहले सबसे छोटा होता है सेकंड, फिर मिनट, घंटा, दिन, महीना, वर्ष। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैजा किसके कारण होता है? तो आपका जो हैजा है वो जीवाणु के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जब सोडियम क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है तो सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है। अभिक्रिया में ऊष्मा उसमें विकसित होती है। तो आपको ये है, देखो साइंस के कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो आपको रटना ही पड़ेंगे, क्योंकि जिनको आप इतना समझ नहीं सकते, एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, तो सीधा ये है कि आप इनको समझ लें। साइंस के क्वेश्चन आपके जनरली रिपीट होते रहते हैं जैसे कि तैसे, और आप पूरे के पूरे अगर पेपरों को लगा लेंगे तो एक भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जाने वाला। व्यापम क्या करता है, उन्हीं क्वेश्चनों को रिपीट कर करके बार बार देता रहता है जनरली साइंस के क्वेश्चनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रॉयलर चिकन का भरण क्या है? तो विटामिन से भरपूर संपूरक के साथ पर्याप्त मात्रा में वसा एवं पर्याप्त कार्बोहाइड्रेट से भरपूर प्रोटीन। देखिए ब्रॉयलर जो आपका चिकन होता है उसके अंदर आपको कार्बोहाइड्रेट पर्याप्त मात्रा में रहता है, वसा भी रहता है। तो इसका पहला ही ऑप्शन सही हो गया, तो ये आपका आंसर है पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 4 कक्षित हृदय वाले सरीसृप का नाम क्या है? तो 4 कक्ष हृदय वाले सरीसृप का नाम है आपका मगरमच्छ। हृदय, धमनियाँ तथा सिराएं एक साथ कार्य करती हैं, यह संगठन के किस स्तर का उदाहरण है? ये जो उदाहरण है आपका अंग प्रणाली का उदाहरण है, क्योंकि इसमें अंग की पूरी प्रणाली कार्य करती है।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एड्स खालिस्तान के द्वारा संचारित नहीं हो सकता। देखिए इसमें जो दे रखा है इसमें आपका ऑप्शन आएगा बी। क्यों आएगा बी, समझ लेते हैं। एड्स गले लगने के द्वारा संचारित नहीं होता है, क्योंकि एड्स का जो पूरा नाम दे रखा है आपको एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। ये जो बीमारी है हमारा, ये वायरस से होती है, और ये जो वायरस है मनुष्य की प्रतिरोधक क्षमता को कम कर देता है। तो ध्यान रखें, एड्स दिवस कब पड़ता है, इसका भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में बन सकता है। ये जो है गले लगने से नहीं होता ये रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूक्ष्म जीव जो शर्करा के एल्कोहल में परिवर्तन में खमीर कर्मक की तरह कार्य करता है। तो ये खमीर ही करता है, क्योंकि खमीर जो होता है वो एक सूक्ष्म जीव होता है, और ये क्या करता है, जो शर्करा होती है शर्करा को एल्कोहल में परिवर्तित कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक आयत ABCD जिसके विकर्ण O पर मिलते हैं, यदि OA बराबर दे रखा है 2x + 4 और OD बराबर दे रखा है 3x + 1, तो x का मान हमें ज्ञात करना है। देखिए हमें दे रखा है आयत में हम जानते हैं ये जो O बिंदु है, यहाँ से ये जो विकर्ण को आधा कर रहा है, पूरे विकर्ण को बिल्कुल 2 हिस्सों में बराबर बांट देता है। तो ये पूरे विकर्ण को भी 2 हिस्सों में बांट दिया, तो ये जो हिस्सा इसके बराबर होगा और ये वाला जो हिस्सा है वो इसके बराबर होगा। तो हम जानते हैं कि अगर ये दोनों बराबर हैं तो ये दोनों भी कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो हमने इन दोनों को बराबर में रख दिया, 2x + 4 बराबर 3x + 1। अगर आप इसे सॉल्व करते हैं तो x का वैल्यू निकल कर आएगा आपका 3, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया है, जबकि इसका व्यापम जो आंसर देता है वो 1 देता है, और 1 रखने पर ये आंसर सही नहीं आता है। तो इसका सही आंसर यही है आपका 3। देखिए आप परेशान ना हो, ये सब बातें आप जानते हैं जनरली, यहाँ तक है हर किसी ने आपको जो पढ़ाया होगा या आपने पढ़ा होगा किसी बुक के अंदर कि ये जो आपका O है ये क्या करता है, विकर्ण को बराबर 2 हिस्सों में बांट देता है। अगर इसके अकॉर्डिंग आप करते हैं तो इसका आंसर 3 ही निकल कर आएगा। ये जो क्वेश्चन दे रखा है इसमें आपको जो है 10% की दर से SI जो मिलने वाला है 2 वर्ष, तो 20% ब्याज मिलेगा, पूरा का पूरा साधारण ब्याज, क्योंकि पहले वर्ष 10% और दूसरे वर्ष भी 10%। और CI की अगर बात की जाए तो पहले वर्ष मिलेगा 15%, दूसरे वर्ष 15% प्लस 15% का ही फिर 15% निकालना पड़ेगा। तो आपने उसको सॉल्व किया होगा, तो ये जो आपका निकल का आएगा 20%। इसको आप पूरे को सॉल्व करेंगे, x + x, x + y प्लस x × y अपन 100 से, यहाँ 15, यहाँ भी 15 और यहाँ 15 × 15, तो ये पूरा का पूरा निकल कर आएगा आपका 32.25। इन दोनों का डिफरेंस देख लिया आपने, तो ये निकल कर आएगा 12.25%। तो इतने का ही उसे लाभ होने वाला है। तो आपने देखा यहाँ से 100% का मान 5,000 रुपये दे रखा है, तो 1% का मान 2 जीरो आपने छुपा दिए, आया 50 को आपने गुणा कर दिया इससे, तो जैसे ही आप 12.25% में गुणा करेंगे तो ये निकल कर आएगा आपका 612 रुपये 50 पैसे का लाभ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, यहाँ बोला गया है सवाल में कि AB जो है समांतर है CD के, समांतर है तो आपने समांतर लाइन खींच दी है, ये समांतर लाइन हो चुकी है। अब देखिए ये जो B वाला एंगल है ABO, ये वाला एंगल 100 है, अगर ये 100 है तो ये वाला भी कितना होगा, 100। फिर आपने देखा एंगल OCD ये दे रखा है आपको 110, तो ये भी कितना होगा, 110। तो आपको पता है अगर ये 100 है तो अंदर वाला कितना आएगा, क्योंकि सीधी लाइन जो होती है हमारी वो 180 डिग्री की होती है, तो ये अंदर जो रह गया वो केवल कितना रह गया, 80। यहाँ से आपने देखा बाहर वाला अगर 110 है तो अंदर वाला कितना रह गया, केवल 70। तो 80 और 70 आपका जो होता है वो होता है 150, और 180 में से अगर 150 को माइनस करेंगे, क्योंकि ट्रेंगल जब बनता है तो ट्रेंगल का जो सम होता है वो 180 होता है, तो 180 से आपने 150 माइनस किया तो ये निकल कर आएगा 30। अगर समझ नहीं आया हो तो एक बार फिर से समझाता हूँ। देखिए सवाल में बताया गया है कि ये वाला एंगल 100 डिग्री है और ये वाला 110 है, तो आपने देखा सीधी लाइन हमारी 180 की होती है, तो ये वाला जो एंगल बचेगा अंदर ये 70 डिग्री बचेगा। अगर ये 100 है तो ये इसके समांतर है, तो ये भी कितना होगा, 100 होगा। अगर ये 100 है तो ये वाला अंदर वाला कितना बचा, 80। तो एक एंगल दूसरा एंगल, तो इन दोनों को जोड़ दिया तो ये निकल कर आ गया 150। तीसरा एंगल x ज्ञात करना है, तीनों एंगलों का सम 180 होता है, 180 से हमने 150 माइनस कर दिया तो ये आ गया 30 डिग्री। तो आपका ऑप्शन नंबर चौथा सही आंसर है।
यदि एक वर्ग का क्षेत्रफल 16 वर्ग सेंटीमीटर है तो वर्ग की भुजाओं के मध्य बिंदु को जोड़ने वाली रेखाओं से निर्मित वर्ग का क्षेत्रफल निम्न में क्या होगा। आइए एक वर्ग बना लेते हैं। ये एक वर्ग बना लिया गया है और इनके मध्य बिंदुओं से फिर एक दोबारा से वर्ग बनाया गया है, तो ये अंदर इसके भी एक दोबारा से वर्ग बनकर तैयार हो जाएगा। ये पूरी की पूरी भुजा का आपको पता है, अगर इसका स्क्वायर दे रखा है, इसका क्षेत्रफल दे रखा है 16, तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है उसका सूत्र होता है ए स्क्वायर यानी भुजा का स्क्वायर। तो भुजा का जो मान निकल कर आएगा वो 4, इसका हमने क्या किया अंडर रूट ले लिया। अगर ये पूरा 4 है यहाँ से यहाँ तक, तो आप देख रहे हैं ये वाला जो बनता है इसका विकर्ण बनता है। अगर हम इसके 2 टुकड़े करते हैं इस 4 के, क्योंकि मध्य बिंदु पर बनाया गया है विकर्ण, तो ये भी 2 निकल कर आएगा, ये भी 2 निकल कर आएगा। अब पाइथागोरस प्रमेय लगाया जाएगा तो इस भुजा का मान निकलेगा 2 अंडर रूट 2। तो अब हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो फिर से हम क्या करेंगे, इसमें वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे। तो भुजा हमारा निकल कर आया 2 अंडर रूट 2 इंटू 2 अंडर रूट 2, इसका गुणा कर दिया तो आंसर आएगा 8 वर्ग सेंटीमीटर। तो आपका ऑप्शन नंबर दूसरा सही है इसका। आज ये आपका चैप्टर कंप्लीट, ये आपका सेट कंप्लीट होता है यहीं पर। और जिनके सेट कंप्लीट नहीं हो पाए हैं या जिनके पहले पार्ट नहीं दिखे हैं, वो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक दे रखा है, उस पर क्लिक करके इसकी प्लेलिस्ट में जाकर और भी आप 2017 के क्वेश्चनों को या मॉडल पेपरों को देख सकते हैं, एग्जाम पेपरों को। थैंक यू, साइन आउट।